आइए आज ग्लोब, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में सीखते हैं। ये क्या है? ये ग्लोब है। ग्लोब किसे कहते हैं? ग्लोब पृथ्वी का मॉडल है, पृथ्वी का अपरूप है। इसके माध्यम से पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। ग्लोब पर महाद्वीप, महासागर, सभी कंट्रीज, पर्वत, पठार, मैदान, रेंज तथा अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। आइए हम लोग अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में सीखते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाओं की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में पहले हम जानते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से किसी जगह की स्थिति और समय का अध्ययन हम करते हैं। कोई देश कहाँ है, इसको कैसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं? अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से हम जान सकते हैं कि कौन देश कहाँ पर स्थित है। अब सबसे पहले हम अक्षांश रेखाओं के बारे में हम लोग सीखते हैं। अक्षांश रेखाएं रेखा नहीं है, एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा। ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है जो 0 डिग्री अक्षांश से होकर गुजरती है। ये रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इस रेखा के उत्तर उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और इसके दक्षिण दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। जैसे ये ग्लोब है, ये भूमध्य रेखा है। अगर इसको मान लीजिए 2 पार्ट किया जाए तो आधा हो जाएगा, तो ये उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा और ये दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, इस रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा क्यों कहते हैं? अरे भाई, सामान्य सी बात है, विश्व के बीचों बीच गुजरती है, इसलिए इसे विषुवत रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा क्यों कहते हैं? भूमि के बीचों बीच गुजरती है, इसलिए भूमध्य रेखा कहते हैं। इसी के समानांतर, भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। चलिए हम खींचते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर 1-1 डिग्री के अंतराल पर ये रेखाएं खींची गई हैं। इसकी संख्या होती है 90। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांशों की संख्या 90 होती है। जैसे मान लीजिए 0 डिग्री हो गया, 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, इसी प्रकार से 90 डिग्री। अर्थात उत्तरी गोलार्ध में अक्षांशों की संख्या 90। अब हम बात करते हैं भूमध्य रेखा से दक्षिण में, इसकी भी संख्या 90 होती है। कुल अक्षांशों की संख्या 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। 90 90 180। अब 0 डिग्री भूमध्य रेखा को अगर हम जोड़ देते हैं तो +1 हो जाएगा, कुल मिलाकर के 181। अर्थात अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 होता है। भूमध्य रेखा मतलब 0 डिग्री को लेकर के। अब हम बात करते हैं, ये रेखाएं जो होती हैं समानांतर होती हैं। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रेखाएं समानांतर होती हैं। ये 0 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। इसके बीच की दूरी 111 किलोमीटर। अक्षांश रेखा से दूसरे अक्षांश रेखा के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। ये अक्षांश रेखाएं, दूसरा इस पर क्वेश्चन बनेगा, जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो वृत्त बनाती हैं, सर्कल बनाती हैं। ये पूरी सर्कल बनाती है। अब बात करते हैं कि सबसे बड़ा अक्षांश रेखा कौन होगी, तो भूमध्य रेखा सबसे बड़ा अक्षांश रेखा होगी। इसकी लंबाई लगभग 40,075 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा से उत्तर तथा भूमध्य रेखा से दक्षिण अर्थात
उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जब हम भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ेंगे या भूमध्य रेखा से दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ेंगे, तब भूमध्य रेखाओं की लंबाई छोटी होती जाती है। अब समझिए कैसे छोटी होती जाती है। क्योंकि हम देख रहे हैं पृथ्वी का बनावट ऐसा है, भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा उभार है, इसलिए ये रेखा सबसे लंबी होगी। भूमध्य रेखा से उत्तर और भूमध्य रेखा से दक्षिणी ध्रुव की ओर या भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाने पर देखिए पृथ्वी संकुचित हो रही है, मतलब क्षेत्रफल घट रहा है। इसका तात्पर्य होगा कि अक्षांश रेखाओं की लंबाई छोटी होती जाएंगी। अब एक क्वेश्चन हम देखते हैं, एक अक्षांश रेखा से दूसरे अक्षांश रेखा के बीच की दूरी को जोन कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर सबसे बड़ा अक्षांश रेखा 0 डिग्री है तो सबसे छोटा अक्षांश रेखा कौन होगा? सीधा सा प्रश्न है, 90 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री दक्षिणी। ये पॉइंट बन जाती है। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, उत्तरी ध्रुव या नॉर्थ पोल। 90 डिग्री अक्षांश रेखा को दक्षिणी ध्रुव या साउथ पोल कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा के नाम से जानते हैं। इतना कंफर्म हो गया? ओके। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक वृत्त के नाम से जाना जाता है और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जाना जाता है। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को नॉर्थ पोल के नाम से जाना जाता है। अक्षांश रेखाओं के बारे में पर्याप्त क्वेश्चन हो गया।